ओके, सो कल हम आम ज्वर के लक्षण डिस्कस कर रहे थे। आम ज्वर, पच्चमान ज्वर और निराम ज्वर, ये तीन ज्वर के लक्षण हैं। जिस तीन ज्वर की अवस्थाएं हैं जिस हिसाब से वी आर गोइंग टू ट्रीट द ज्वर। आम ज्वर की ट्रीटमेंट अलग है, पच्चमान ज्वर की ट्रीटमेंट अलग है और निराम ज्वर की ट्रीटमेंट अलग है। तो आम ज्वर के लक्षणों में उन्होंने बताया है अरुचिश्च अविपाकश्च गुरुत्वम उदरस्य च। अरुचि सबको पता है। अरुचि मतलब जब आपके रुचि नहीं हो, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो, अन्न ठीक से जाता नहीं हो, उसको अरुचि कहते हैं। अविपाक मतलब इनडाइजेशन। गुरुत्वम उदरस्य च, उदर में गुरुत्व हो जाता है, दैट मीन्स हैवी लगता है, तो गुरुत्वम उदरस्य च। हृदयश्च अविशुद्धिश्च, हृदय में अविशुद्धि मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तंद्रा, नींद जैसे आती है, आलस्य, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। ज्वरो अविसर्गी बलवान, अविसर्गी मतलब न जाने वाला ज्वर, जिसका विसर्ग नहीं होता, जिसका विसर्ग नहीं होता, जो जाता नहीं है, ऐसा ज्वर कंटिन्यूअस रहता है। दोषाणाम अप्रवर्तनम, यहाँ पर दोषाणाम मलानाम की जगह यूज हुआ है, तो मल ठीक से नहीं आता। लाला प्रसे को, सलाइवेशन ज्यादा होता है। रुल्लास, मिचली आने जैसा लगता है, ऐसा लगता है उल्टी आ जाएगा। क्षुत नासो, भूख नहीं लगती। विरसम मुखम, मुख वैरस्य, वैरस्य मतलब जो नॉर्मल टेस्ट है मुख की, उससे अलग टेस्ट आना चालू हो जाती है या मुख कड़वा हो जाता है। स्तब्ध सुप्त गुरुत्वम च गात्राणा, गात्र शरीर या तो स्तब्ध हो जाता है या तो सुप्त हो जाता है। स्तब्ध मतलब हिलने की इच्छा नहीं होती, और सुप्त मतलब सेंसेशन नहीं होता। गुरुत्वम जिसमें शरीर गुरु हो जाता है, भारी हो जाता है। बहुमूत्रता, अब यहाँ पर ऊपर दोषाणाम अप्रवर्तनम लिखा है और नीचे बहुमूत्रता लिखा है, इसका मतलब मल नहीं आता लेकिन मूत्र ज्यादा आता है। न विट जीर्णांच ग्लानि, न विट जीर्णान मतलब अन्न पचता नहीं है इसलिए मल तैयार नहीं होता। ग्लानि, ग्लानि मतलब एक टाइप का मोह आता है। ज्वरस्य आमस्य लक्षण, तो अगर इस पूरे आम लक्षण को हम ठीक तरह से समझे तो ये पहले 2-3 दिन रहने वाला ज्वर का लक्षण है, जिसमें ज्वरावस्था में गुरुत्व रहता है, मुख का टेस्ट चला जाता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, अगर कुछ खाते हैं तो इनडाइजेशन हो जाता है, आलस्य आता है, उसके बाद तंद्रा आती है, लेटे रहने की इच्छा होती है, टॉयलेट नहीं होता, यूरिनेशन बार बार हो जाता है, ज्वर अपने पूरे बल से आता है, और एक अजीब सी फीलिंग आती है, समथिंग जस्ट लाइक कि हमको कुछ अजीब सा हो रहा है। वी आर नॉट एबल टू वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द बॉडी। तो दिस इज आमद ज्वर लक्षण। आमद ज्वर जो है ये यूजुअली ज्वर के पहले 2 से 3, ज्वरावस्था में पहले 2 से 3 दिन रहने वाला लक्षण है। उसके बाद पच्यमान ज्वर लक्षण, मतलब ज्वर अब पक्व होने जा रहा है, जो दोष अपने स्थान से निकले हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो ज्वर वेगो अधिक, मतलब आम ज्वर से भी ज्वर अधिक वेग से आता है। तृष्णा, पानी पीने की इच्छा होती है, प्यास ज्यादा लगती है। प्रलाप, बिकॉज आदमी पहले 2-3 दिन के ज्वर से त्रस्त हो गया है या उसका बल क्षय हो गया है, बिकॉज अगर बहुत ज्वर आएगा 2 से 3 दिन तो यूजुअली व्हाट हैपन्स इज आदमी दुर्बल हो जाता है, तो प्रलाप करने लगता है, बड़बड़ करने लगता है, अपने मतलब जो भी उसको पूछा जाए या जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहे तो उससे एक अलग तरह का भाषण करने लगता है। श्वसनम, सांस बढ़ जाती है। यहाँ श्वसनम का मतलब सांस बढ़ जाना, दम लगना नहीं है। भ्रम, चक्कर आना चालू हो जाता है दुर्बलता की वजह से। मल प्रवृत्ति, अब वहां पर मल दोषाणाम अप्रवर्तनम था साम ज्वर में,
यहाँ पर अभी दोष पचना चालू हो गए हैं तो मल प्रवृत्ति होती है। यूजुअली मल प्रवृत्ति जो होती है, अगर वातज ज्वर है तो वातज ज्वर में ज्यादा कृष्ण वर्ण की या ज्यादा हार्ड, पित्त ज्वर है तो दाह के साथ लिक्विड, और कफत ज्वर है तो लिक्विड मल प्रवृत्ति होती है। उत्क्लेश, उत्क्लेश मतलब एक शरीर में दोष शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं, या दोष इतने प्रकोपित हो गए हैं कि अब शरीर में नहीं रहना चाहते। तो उत्क्लेश का सिंपल सा मतलब ये है कि अम, या तो मतलब जैसे वहां रुल्लास था, आम ज्वर में जैसे रुल्लास था, वैसे यहाँ पर उत्क्लेश है। रुल्लास में दोष जो है वो थोड़े से प्रकोपित हुए हैं, लेकिन उत्क्लेश में अब दोष शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उल्टी आने जैसा फीलिंग होता है या मल प्रवृत्ति चालू हो जाती है। तो ये पच्चमान ज्वर के लक्षण है। पच्चमान ज्वर के लक्षण बहुत थोड़े से ही हैं, छोटे से। ध्यान रखने की जरूरत यह है कि यहाँ पर कहीं भी आलस्य, गुरुत्व, मुख वैरस्य, ये सब लक्षण नहीं है। ये सब लक्षण आम ज्वर में होते हैं। पहले 2-3 दिन ये होता है, एक बार पच्चमान मतलब दोष पचना चालू हो जाते हैं तो वो लक्षण चले जाते हैं। फिर निराम ज्वर, पच्चमान ज्वर जो है वो 3 से 5 दिन तक रहता है। तो फर्स्ट 2 to 3 days इज आमज ज्वर, 3 to 5-6 days इज निरामज ज्वर, और उसके बाद पच्चमान ज्वर, और उसके बाद निरामज ज्वर। निरामज ज्वर में जो भी दोष आम मतलब जो भी अपाचित चीजें हैं वो पच जाती हैं और लघुत्व आ जाता है। आम ज्वर में गुरुत्व होता है, निरामज ज्वर में लघुत्व होता है। तो निरामज ज्वर वाला जो रोगी है वो दुर्बल तो होगा, दौर्बल्य एक 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 करके ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाता है, लेकिन लघुत्व आना चालू हो जाता है। दौर्बल्य भले बढ़ता है लेकिन लघुत्व आना चालू हो जाता है। तो निराम ज्वर के लक्षण में क्षुत क्षमता मतलब भूख ठीक से लगना चालू हो जाती है। लघुत्वम च गात्राणाम, बदन हल्का लगने लगता है, आलस्य चला जाता है, गुरुत्वम चला जाता है, भारी जो लग रहा है वो चला जाता है। ज्वर मार्दवम, अब यहाँ मार्दव मतलब मृदुता, लेकिन ये शरीर की मृदुता नहीं है, ज्वर की मृदुता है। तो ज्वर का वेग जो है वो कम हो जाता है, ज्वर की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। दोष प्रवृत्ति, मलमूत्र ठीक तरह से आना चालू हो जाता है। अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम, अष्ट अहो, अहो मतलब अहोरात्र, तो 8 दिन के बाद निराम ज्वर के लक्षण आना चालू हो जाते हैं। दैट इज व्हाट दे वांट टू टेल हियर। तो ज्वर की चिकित्सा के हेतु से ध्यान रखना है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवस्था, आमज ज्वर, पच्चमान ज्वर और निरामज ज्वर। ये 3 अवस्थाएं जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन 3 अवस्थाओं से ट्रीटमेंट बदल जाती है। जैसे आमज ज्वर में आम स्रोतोरोध दोष उत्क्लेशित होते हैं, तो दोष का शमन करने के लिए या आम का नाश करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। पच्चमान ज्वर में दोषों का उत्क्लेश बढ़ जाता है लेकिन आम घट जाता है, तो दोषों को बाहर निकालने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है, क्योंकि उत्क्लेशित दोष हैं, ऑलरेडी बढ़े हुए दोष हैं, उनको बाहर निकालना इजी है। आम चला गया तो स्रोतोरोध कम हो जाएगा, तो इसीलिए पच्चमान ज्वर में दोषों को बाहर निकालने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। आमद ज्वर में कभी भी दोषों को बाहर निकालने के लिए ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। उसका कारण यह है कि वहां पर स्रोतोरोध हुआ है, और ज्वर ऐसा है कि बिकॉज आम बढ़ा हुआ है तो हम उसमें स्नेहन नहीं दे सकते। स्नेहन और स्वेदन देने से स्रोतोरोध खुल जाएगा, लेकिन हम वहां स्नेहन नहीं दे सकते क्योंकि वहां ऑलरेडी आम बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए पहले 2 से 3 दिन हम स्नेहन स्वेदन मतलब स्वेदन दे सकते हैं, लेकिन स्नेहन नहीं दे सकते। स्नेहन नहीं देने से स्रोतोरोध और दोषों का जो दोष पेरीफेरी में चले गए हैं या शाखाओं में चले गए हैं वो फिर से कोष्ठ में आ नहीं पाते स्रोतोरोध की वजह से। इसलिए आमद ज्वर में कभी भी हम स्नेहन नहीं दे सकते, शोधन नहीं दे सकते। वही लेकिन पच्चमान अवस्था में आम पचना चालू हो जाता है, दोषों की कोष्ठ की तरफ प्रवृत्ति चालू हो जाती है, तो पच्चमान अवस्था में हम शोधन दे सकते हैं। और निराम अवस्था मतलब जब आम पूरी तरह से चला जाए, दोष पूरी तरह से कोष्ठ में आ जाए, दोष अपने आप पच जाना चालू हो जाए या नष्ट हो जाना चालू हो जाए, तो ऐसे निराम ज्वर में हम यूजुअली बल्य दवाइयां देते हैं। तो ये 3 अलग अलग अवस्थाएं इसलिए हैं
क्योंकि ट्रीटमेंट अलग अलग है। नहीं तो ज्वर तो वही है, अलग से 3 अवस्था वर्णन करने का कोई रीजन ही नहीं है। जैसे आगंतुक ज्वर में कारण भेद से, लक्षण भेद से उसको अलग वर्णन किया गया, जबकि दोष वही थे, उनका प्रकोपित होना वही था, लेकिन कारण अलग अलग थे। सिमिलरली चिकित्सा अलग अलग थी, इसलिए आगंतुक ज्वर को अलग से वर्णन किया गया। तो वैसे ही निज ज्वर जो होते हैं, जो दोषों के प्रकोप के वजह से उत्पन्न होते हैं, ऐसे निज ज्वरों में 3 अवस्थाओं में ट्रीटमेंट होता है। आमज ज्वर, पच्चमानज ज्वर और निरामज ज्वर। आमज ज्वर की जो कंडीशन है उसको नवज ज्वर भी बोल सकते हैं। नवज ज्वर मतलब नया नया आया हुआ ज्वर। तो अब निरामज ज्वर के लक्षण देखने के बाद यहां से चिकित्सा चालू हो जाती है। तो नवज ज्वर में अपथ्य बताया है। ये श्लोक भी लाल है, इसको आपको बाय हार्ट करना है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, नवज ज्वर चिकित्सा वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो नवज ज्वर में क्या क्या नहीं देना चाहिए, नवज ज्वर में अपथ्य क्या है या क्या क्या नहीं देना चाहिए। नवज ज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग न मैथुनम। मतलब नवज ज्वर में या आमज ज्वर में क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना चाहिए। अब आप जितना भी चीज देखो, या तो दोष प्रकोपक ये हैं, या तो आम प्रकोपक लक्षण है। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न जो है वो दिन में सोने से आम बढ़ जाता है, तो इसलिए दिवा स्वप्न को उन्होंने वर्जित कर दिया है। दिवा स्वप्न स्नानाभ्यंग, स्नानाभ्यंग, स्नान और अभ्यंग ये करने से क्या होता है, स्नान करने से वात और कफ का प्रकोप हो जाता है। अभ्यंग करने से, अभ्यंग मतलब तेल मालिश, तो तेल मालिश करने से भी आम और कफ का प्रकोप हो जाता है। न मैथुनम, मैथुन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथुन करने से भी वात का प्रकोप हो जाता है। क्रोध प्रवात व्यायाम न कषायश्च विवर्जयेत। क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पित्त का प्रकोप हो जाता है। प्रवात, वात में या पवन में ज्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए, पवन को डायरेक्ट बॉडी पे नहीं लेना चाहिए। तो प्रवात करने से भी वात और कफ, अगर ठंडा है तो कफ भी, ठंडा नहीं है तो वात, वात और कफ वर्धन हो जाता है। व्यायाम करने से भी वात वर्धन हो जाता है। और कषायश्च विवर्जय, कोई भी प्रकार का कषाय रसपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कषाय रस जो है वो स्तंभक है। स्तंभक होने से दोषों को और आम को वहीं के वहीं स्तंभ करके रख देगा, दोषों को कोष्ठ की तरफ आने को प्रवृत्त नहीं करेगा। इसीलिए कषाय रस का पान नहीं करना चाहिए। आप उसको मधुर रस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कषाय रस का पान नहीं करना चाहिए। तो ये नवज्वर में अपत्य है। नवज्वरे दिवास्वप्न स्नान अभ्यंग न मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामान कषायश्च विवर्जयेत। इस श्लोक को बाय हार्ट करना है। अब इन्होंने बोला है कि नवज्वर में लंघन इंपॉर्टेंट है। नवज्वर में लंघन इंपॉर्टेंट है। लंघन का क्या मतलब है? लघु आहार लेना या उपवास करना। तो जब नया नया ज्वर आता है, पहले 2-3 दिन में जब आमद ज्वर की अवस्था होती है, तो उस ज्वर में लंघन करना चाहिए। लंघन का मतलब या तो खाना नहीं खाना चाहिए, या तो हल्का खाना खाना चाहिए, बहुत ही हल्का। इसके क्या कारण है? ज्वर की संप्राप्ति में हमने देखा था कि अग्नि जो है वो आमाशय से निकलकर शरीर में चली जाती है, या कोष्ठ से निकलकर शाखा में चली जाती है। दूसरा कारण ये है कि आम जो है वो इसका मूल कारण है। दोष वृद्धि और स्रोतोरोध, ये दोनों संप्राप्ति में मुख्य घटक हैं। तो जब भी लंघन करते हैं, लंघन का श्लोक याद करो सेकेंड ईयर से। लंघन में उन्होंने बोला है कि दोषों को पाचन करने का काम जो है वो लंघन करता है। आम को पाचन करने का काम जो है वो लंघन करता है। तो इसीलिए लंघन करने से व्हाट हैपन्स इज, आम भी कम हो जाता है और दोषों का पाचन भी हो जाता है। दोनों होने जाने की वजह से स्रोतोरोध निकल जाता है, दोष कोष्ठ की तरफ आना चालू हो जाते हैं, और
गुरुत्व, उसके बाद स्रोतोरोध, उसके बाद आलस्य, ये सब लक्षण भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए लंघन को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है, या सॉरी, लंघन को इम्पोर्टेंट माना हुआ है। तब वो चरक क्या कहते हैं, ज्वरे लंघनम एव आदौ उपदिष्टम अमृते ज्वरात। मतलब सबसे पहले ज्वर में, आदौ सबसे पहले, ज्वरे ज्वर में, लंघनम एव उपदिष्ट अमृते ज्वरात। लंघन का महत्व यह है, या लंघन किस प्रकार से होता है, तो लंघन उस ज्वर में, नवज ज्वर में, आमद ज्वर में, आम अवस्था में अमृत के जैसा होता है। उपदिष्ट अमृते, अमृत के जैसा होता है, मतलब सबसे बढ़िया या सबसे बेस्ट तरीके का होता है। क्षया अनिल भय क्रोध काम शोक श्रमोद्भवात, इन लोगों में लंघन नहीं देना चाहिए। सो दिस लाइन और दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट, कि लंघन बाकी सभी रोगियों में देना चाहिए आम ज्वर की अवस्था में, लेकिन इन लोगों में लंघन नहीं देना चाहिए। किस किस में लंघन नहीं देना चाहिए, जो क्षयित है, जिसका धातु क्षय हो जाता है, हो गया है, जो अनिल में या वात प्रकोप के वजह से आया हुआ ज्वर है, उसमें लंघन नहीं देना चाहिए, क्योंकि लंघन जो है वो द्रव्य दोष को निकालता है, वो कफ को और पित्त को कम करेगा, वात को लंघन बढ़ाता है। तो इसीलिए अनिल वृद्धि या वात वृद्धि के अवस्था में लंघन नहीं देना चाहिए। बाकी सबके लिए तो अमृत के समान है, लेकिन जो वात प्रकोपक ज्वर है या जो वात वृद्धि जिस पेशेंट में हुई है, उस पेशेंट को लंघन नहीं देना चाहिए। तो क्षय अनिल भय, भय क्रोध काम शोक, ये सब मानस विकार है। और मन का प्रवर्तक कौन है, मन का प्रवर्तक है वात। तो मानस विकारों में भी लंघन देने से वात उस चीज को प्रवर्तन कर देता है, या उस सिम्टम्स को, उसके कारणों को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए भय क्रोध काम और शोक वाले ज्वर में लंघन नहीं देना चाहिए। श्रम वाले ज्वर है, श्रमोद्भवात, बहुत काम किया, थक गया, तो ऐसे समय में या ऐसे ज्वर में भी हमको लंघन नहीं देना चाहिए। तो ट्रीटमेंट कैसे होती है, ट्रीटमेंट सिंपल सा है कि किसको कौन सी ट्रीटमेंट देनी है और किसको कौन सी ट्रीटमेंट नहीं देनी, ये दोनों हमको पता चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी ट्रीटमेंट किसी को दे देंगे, तो इट इज हाई चांसेस दैट द पर्सन मे हैव अ साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो उन्होंने पहले लाइन में बता दिया कि लंघन जो है वो ज्वर के सभी अवस्थाओं में अमृत के समान काम करता है। ज्वरे लंघनम एवं आदो उपदिष्टम अमृते ज्वरा। लेकिन सेकेंड लाइन में बता दिया कि भले ये अमृत है, लेकिन जो वात वृद्धि कर हैं, जो मानस दोष की वजह से आए हुए हैं, या जो श्रम से या धातु क्षय से आए हुए हैं, ऐसे लोगों में लंघन जो है वो काम नहीं करता, या फिर लंघन देने से उन उन अवस्थाओं में या उन उन कारणों से होने वाले ज्वर में नुकसान हो सकता है। तो इसके बाद फिर उन्होंने लंघन का महत्व बताना चालू किया कि लंघन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये जो 4 लाइन्स हैं, इनको आप संप्राप्ति से रिलेट करके इजीली समझ सकते हैं। लंघनम क्षयम नीते दोषे, मतलब दोषों का, लंघनेन क्षयम नीते दोषे मतलब दोषों का जो प्रकोप है, उनको पाचन करने का काम या उनको कम करने का काम लंघन करता है। अब यहाँ पर कौन से दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात दोष को तो उन्होंने सेकेंड लाइन में ऑलरेडी निकाल दिया कि जिसको वात वृद्धि है उसको लंघन नहीं देना चाहिए। तो पित्त दोष और कफ दोष जो हैं, उनको क्षय करने का या कम करने का काम लंघन करता है। लंघनेन संदुक्षिते अनले, अनल, अनिल नहीं, अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि। तो संदुक्षिते अनले मतलब अनल को या अग्नि को संदुक्षण करता है। संदुक्षण मतलब बढ़ाता है, धीरे धीरे धीरे। जैसे हम यज्ञ में एक एक लकड़ी डाल के अग्नि को बढ़ाते हैं, एकदम से सब लकड़ियां डाल दी तो क्या हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी।
लेकिन एक एक करके जब लकड़ी डालते हैं तो उसका संदूषण हो जाता है, मतलब धीरे 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 अग्नि बढ़ जाती है। तो लंघन है ना संदुक्षिते अनले। संप्राप्ति में देखो, संप्राप्ति में दोष वृद्धि हो गई, आमाशय में चले गए, उसके बाद आमाशय से अग्नि को ले लिया, अग्नि को लेके वो रसवह स्रोतसों में चले गए, तो इसमें दोष भी बढ़े हुए हैं और अग्नि भी आमाशय में कम हुई है। तो दोनों चीजों को लंघन टारगेट करता है, बढ़े हुए दोष का पाचन या बढ़े हुए दोष का क्षय करने का भी काम करता है, और अनल अग्नि जो बाहर चली गई है वहां पर कम प्रमाण में है उसको संदुक्षण करने का भी काम करता है। विज्वरत्वम लघुत्वम च, लंघन करने से ज्वर का वेग जो है, विज्वरत्वम मतलब ज्वर का वेग जो है वो कम होते जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है लघुत्वम च, शरीर में लघुता लाता है। तो ये दोनों सिम्टम जो है आम ज्वर और पच्चमान ज्वर के हैं, जिसमें ज्वर का वेग ज्यादा हो जाता है। तो विज्वरत्वम लाना, लघुत्वम मतलब हल्का, ये आम ज्वर का लक्षण है, और ज्वरत्वम या ज्वर का वेग ये आम और पच्चमान ज्वर का लक्षण है। तो विज्वरत्वम लाना या ज्वर का वेग निकाल देना, ज्वर का वेग कम करना, ये दोनों काम करता है। क्षुच्च उपवा अवश्य उपजायते, मतलब क्षुधा को मेंटेन करने का काम भी लंघन करता है। तो लंघन कैसे देना चाहिए, लंघन कैसे देना चाहिए ये लास्ट की 2 लाइन में बताया है। तो ये जो 2 लाइन बीच की हैं दैट इज लंघन का महत्व। ऊपर वाले 2 लाइन जो हैं उसमें यह बताया है कि लंघन किसको देना चाहिए, लंघन किसको नहीं देना चाहिए, और नीचे वाले 2 लाइन है वो ये बताया है कि लंघन जो है वो अगर देंगे भी तो कब तक देना चाहिए। मतलब आपके पास कोई पेशेंट आया, वो मीडियम बल का है या थोड़ा हीन बल का है, लेकिन दोष प्रकोप हुआ हुआ है, आमद ज्वर के लक्षण है, नवीन नूतन ज्वर है, तो आप उसको बोलो 10 दिन आप उपवास करो, 10 दिन उपवास करो, 10 दिन लंघन करो। तो वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग, लंघन कब तक देना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कहता है, ये गोली ले लो, 2 दिन के बाद आके बताओ, राइट। वाई ही सेइंग सो, क्योंकि एक दिन आपको बुखार आया, दूसरे दिन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने गोली दे दी, तो डॉक्टर इज ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर अ 3-day पीरियड, 3 दिन का पीरियड, नवज ज्वर का पीरियड वो ही इज लुकिंग आउट फॉर। तो 3 दिन तक लंघन देना या ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 दिन तक लंघन देना इज गुड इनफ, लेकिन पूरा समय लंघन पे रखना इज नॉट गुड। तो लंघन कब तक देना चाहिए, प्राणा विरोधी नाम चैव लंघनेन उपपादयेत, लंघन का उपपादन या लंघन का यूज कब तक करना चाहिए, जब तक प्राण अविरोधी नाम, जब तक उसका बल, उसका प्राण, उसका धातुओं के बल या धातुओं के कार्य में अविरोधी नहीं हो, उसका जो एग्जिस्टिंग बल है वो नुकसान नहीं करे या एग्जिस्टिंग बल और कम नहीं हो, तब तक लंघन देना चाहिए। बलाधिष्ठानम आरोग्यम यद अर्थो अयम क्रियाक्रम, बल और आरोग्य को ध्यान में रखते वक्त लंघन देना चाहिए। तो इसका ये श्लोक का क्लियर कट हमको मेंशन क्या है, मतलब हमको अंडरस्टैंडिंग क्या है कि लंघन जो है वो नवज ज्वर में 3 से 4 दिन तक देना चाहिए। अब यहाँ पर आप पेशेंट को ये बताओगे कि आप खाना मत खाओ, तो पेशेंट क्या करेगा, डॉक्टर के पास मत जाओ, ये सोचेगा। तो इसीलिए लंघन आज की तारीख में जब आप देते हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट लंघन शुड बी इन अ वे दैट प्राण अविरोधी नाम, उसके एग्जिस्टिंग बल जो है उसको हानि किए बिना आप उसके ज्वर का पाचन और अग्नि का संदुक्षण करने के लिए लंघन देना चाहिए। यहां तक कोई क्वेश्चन है? सबसे पहले 2 लाइन में लंघन किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, उसके बाद 2 लाइन में लंघन का फायदा, उसके बाद वाले 2 लाइन में लंघन कब तक देना चाहिए, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो लंघन का महत्व जब आता है, हाँ बोलो।
सर ये इसमें कंप्लीट लंघन ही देना है या फिर कोई दीपन पाचन औषध या फिर अन्य ऐसे करके दे सकते हैं? अब लंघन लंघन बृहणीय अध्याय में अगर आप देखेंगे तो लंघन के अलग अलग प्रकार बताएं, तो उसमें से आप कोई भी लंघन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में षडंग पानी है या शुंठी सिद्ध जल देना, थोड़ा सा सूंठ, थोड़ा सा गुड़ और पानी, इनको गर्म करके देना भी लंघन माना जाएगा, क्योंकि शुंठी दीपन पाचन है। साथ में आप ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं दे रहे हो जिससे अगर अगर जूम बंद हो गया तो वी विल लॉग इन अगेन। ठीक है, तो सेम लिंक में शायद कोई फर्क नहीं आएगा। तो वी लंघन के जितने भी प्रकार बताए या अपतर्पण के जितने भी प्रकार बताए हैं, उसमें से आप कोई भी प्रकार का यूज कर सकते हैं। रादर अगर पाचन दवाइयां दे दी, दीपन उतना यूज नहीं होगा, लेकिन पाचन दवाइयां अगर दे दी तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ लंघन विच यू कैन गिव टू द पेशेंट। लंघन में हम ज्यादा करके ऐसी चीज, यही तो मैं बता रहा था कि आप पेशेंट को पूरी तरह से उपवास पे रखोगे तो पेशेंट वापस नहीं आएगा, वो बोलेगा डॉक्टर पागल है, कुछ भी बोलता है, मेरे को यहाँ बुखार है, बाकी डॉक्टर बोल रहे हैं 2-2 ग्लूकोज के ये पियो, और ये डॉक्टर बोलता है कुछ भी खाना मत खाओ। तो लंघन देते वक्त पेशेंट के बल को ध्यान में रख के पाचन और लघु सुपाच्य आहार, मतलब जैसे मूंग की दाल का खिचड़ी है या मूंग का ये है, ऐसी कोई चीज जिसमें ज्यादा घी पड़े, ज्यादा शक्कर पड़े, जो ज्यादा गुरु हो पचने के लिए, मूंग का हलवा जैसे, तो वो नहीं देना चाहिए। लेकिन मूंग की दाल की खिचड़ी या कोई हल्की सी पतली सी रोटी, दूधी की सब्जी, लौकी की सब्जी, कुछ फ्रूट्स, ये चीजें दे सकते हैं जो पेशेंट को पेशेंट को पूरी तरह से उसकी कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करे, लेकिन न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट कंप्लीट करे, दैट इज लंगर। जिसमें उसको जितनी कैलोरीज चाहिए वो कैलोरीज उसको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन जितना चाहिए, जितना मिनरल्स मिलना चाहिए, जितना, मतलब बेसिक एम ऑफ न्यूट्रिशन शुड बी कंप्लीटेड, बट द कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड। ऐसी चीज में हम लंघन यूज कर सकते हैं। चरक नहीं, आगे जब अलग अलग कल्प बताए हैं तो उन कल्पों में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया है, लंघन वाले कल्प, जैसे षडंग पानी है, तो षडंग पानी है मतलब शुंठी, मरीच, पिपली, इनको सबको एक साथ करके पानी में उबाल के उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के दे देना। तो ये षडंग पानी है जैसा है, ऐसे और भी कल्प हैं। गर्म पानी है तो गर्म पानी भी आप दे सकते हैं नींबू डाल के, या गर्म पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के आप दे सकते हैं। तो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी कंप्लीट, बट द न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट। और कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये लंघन का महत्व बताया है। उसके बाद नवज ज्वर का चिकित्सा सूत्र, ये फिर से लाल में है, इस श्लोक को बाय हार्ट करना है। लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः पाचनानि विपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। इस श्लोक में आपका आंसर आ गया। आपने पूछा दीपन पाचन यूज कर सकते हैं क्या? पाचन जरूर से यूज कर सकते हैं। पाचनानि अविपक्वानाम, तो सबसे पहले लंघन, जो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि लंघन कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए और कितना देना चाहिए, ये तीनों चीजें लंघन के महत्व उन्होंने बता दी। फिर उसके बाद स्वेदन। अब ये स्वेदन जो है, दिस स्वेदन में आप जो 13 प्रकार के स्वेद बताए हैं चरक ने सूत्र स्थान में, उसमें से पेशेंट के बल के अनुसार आप कोई भी स्वेद यूज कर सकते हो, कोई भी स्वेद यूज कर सकते हो। द कॉमनेस्ट स्वेद विच वी आर यूजिंग इज, जैसे मैंने कल क्लास में बताया था कि एक जाड़ा सा ब्लैंकेट लेके सो जाते हैं ताकि शरीर की ऊष्मा उस ब्लैंकेट में बनी रहे और उसी ऊष्मा से स्वेद मिले। वो सबसे बेस्ट तरीका इसलिए होता है बिकॉज वो स्वेद जो है वो एकदम मृदु टाइप का स्वेद है, और रोगी के बलानुसार रोगी की अवस्था को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हम स्वेदन कर सकते हैं। आज की तारीख में भी जब पेशेंट आता है, स्पेसिफिकली मलेरिया का पेशेंट है, तो मलेरिया का पेशेंट क्या कहता है कि सर इतनी ठंडी लगती है, इतनी ठंडी लगती है कि
आवाज आ रहा है ना? This all thing is nothing but a function of Kal. That many a times your body immunity automatically takes up the chikitsa of the particular disease which you are suffering from, and your body immunity or your body knows better about what is happening in your body than any other doctor outside on this earth. तो इसीलिए काल का महत्व जो है that is very important. And many a times we see this even in viral fevers या बाकी सब bacterial fevers में भी, that your body immunity, once it takes up the infection, it will subside the infection by and reduce the ज्वर away. हम दवाई नहीं करते फिर भी सर्दी खांसी ठीक हो जाती. Why we do medication? We do medication is because we want to support the body or we want to hasten, या जल्दी होने की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी करते हैं. सेकेंड ईयर में हमने देखा था कि अग्निवेश ने चरक से पूछा था, स्वभाव परमवाद जब चरक ने बताया था तो अग्निवेश ने चरक से पूछा था, अग्निवेश ने पुनर्वसु से पूछा था कि अगर सभी चीजों का उपरम या सभी चीजों का विनाश खुद से होने वाला है, अपने आप होने वाला है, तो फिर सर हमको चिकित्सा करने की जरूरत ही क्या है? व्हाई इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ डॉक्टर? तो तब पुनर्वसु ने बताया था कि अगर कोई गड्ढे में गिर जाए तो वो अपने आप बाहर आ जाता है, लेकिन अगर कोई उसको हाथ दे के खींच ले तो वो बाहर आने की प्रक्रिया जो है वो जल्दी हो जाती है. इफ यू गेट सपोर्ट यू कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क मोर बेटर, मोर इजीली. तो इसीलिए चिकित्सा का प्रयोजन है. अगर चिकित्सा नहीं भी करेंगे तो काल के हिसाब से ज्वर का मोक्ष या ज्वर चला जाने वाला है. तो इसीलिए काल को भी यहाँ एक बॉडी का सपोर्ट फैक्टर माना है कि एकदम से कोई ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी में मत करो, गिव इट टाइम, गिव इट टाइम. काल का और एक फायदा यह है कि नव ज्वर से अगर हम निदान बंद करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, बिकॉज स्वभाव परमवाद में ये बताया है कि निदान जब तक चालू है उसका उत्पत्ति तो होता रहेगा, लेकिन अगर हम निदान बंद कर देंगे उस ज्वर का तो जो भी दोष बढ़े हुए हैं वो अपने आप धीरे धीरे घट जाएंगे या अपने आप धीरे धीरे पच जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे. तो एकदम से कोई चीज मत करो, गिव द पेशेंट सम टाइम, वेट एंड ऑब्जर्व. अब यहाँ इंडिया में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, आप उनके पास बुखार के लिए चले जाओ तो दे विल गिव यू एन एंटी मलेरियल, एंटी बायोटिक, एंटी पायरेटिक, सब दे देते हैं. बट दैट इज नॉट द केस इफ यू गो टू अ डेवलप्ड कंट्री. इफ यू गो टू द यूएस दे विल गिव यू प्लेन पैरासिटामॉल. जब तक, हाउ मेनी डेज दे विल गिव यू फॉर 5 और 7 डेज, 7 दिन 10 दिन तक भी पैरासिटामॉल देते हैं. क्यों देते हैं? दे से दैट गिव योर बॉडी इम्यूनिटी अ चांस, और they will say that unless and until it is proved that you have typhoid, we will not start any antibiotic. Unless and until it is proved that you have malaria, we will not start any antibiotic. Or this is the main reason that WHO says that developing countries are the breeding grounds for antibiotic resistance. क्यों? तो हमारे यहाँ पहले ही दे देते, तो जो भी बैक्टीरिया है और कंप्लीट डोज में नहीं देते, तो दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपन्स इन द बैक्टीरिया. तो चरक हैज मेंशन्ड दैट नहीं, पेशेंट को एकदम से कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए. लंघन और स्वेदन से अग्नि संदूषण और दोष का पाचन, दोष का विलयन, दोष के नष्ट होने का राह देखना चाहिए. आप स्रोतोमुख विशोधन कर, मतलब स्वेदन करके स्रोतोमुख विशोधन कर लो, और वेट एंड वॉच. वेट एंड वॉच, व्हाट टू वेट एंड वॉच? वी हैव टू वेट एंड वॉच दैट रोगी का ज्वर कैसे जा रहा है, रोगी का ज्वर कम हो रहा है क्या, बल में कोई चेंज हो रहा है क्या, अग्नि में कोई चेंज हो रहा है क्या, कोई नए सिम्टम्स आ रहे हैं क्या. दैट यू हैव टू वेट एंड वॉच. इफ इट इज प्लेन ज्वर, काल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर.
काल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ट्रीटमेंट। काल का इंपॉर्टेंस समझ गया? कोई डाउट है काल के इंपॉर्टेंस में? काल के इंपॉर्टेंस में कोई डाउट नहीं? ओके। उसके बाद उन्होंने यवागु बताई। यवागु, अब सेकेंड ईयर में अगर आपको याद हो तो सेकेंड ईयर में एक अध्याय में बहुत सारी यवागुएं बताई हैं, बहुत सारी यवागुएं बताई है। कौन से अध्याय में? कोई बता सकता है कौन से अध्याय में यवागुएं बताई हैं चरक ने सेकेंड ईयर में, पूर्वार्ध में मतलब? अपामार्ग तंडुली अध्याय में यवागु बताई है। तो अपामार्ग तंडुली अध्याय में यवागु जहां बताई है वहां उन्होंने यवागु के गुण भी बताए हैं कि यवागु जो है वो दोषों का पाचन करती है, अग्नि का संदुक्षण करती है। साथ ही साथ यवागु पचने के लिए लघु है और यवागु जो है वो बलदायक है। यवागु आप अलग अलग मेडिकेशन से सिद्ध कर सकते हो, अलग अलग मेडिसिन से सिद्ध कर सकते हो। यवागु का फायदा यह है कि एक तो वो लघु है, दूसरा उष्ण होने से अग्नि का संदुक्षण करती है, तीसरा यवागु इज अ बेटर वे टू गिव न्यूट्रिशन टू द पेशेंट, चौथा यवागुओं को आप मेडिकेशन से सिद्ध कर सकते हो, जैसे किसी में सूंठ डाल दिया, मरीच डाल दिया, पिप्पली डाल दिया, तो उस यवागु को आप सिद्ध करके उसमें टेस्ट ला सकते हो। इट इज इजियर टू इनटेक, इट इज इजियर टू इनटेक अ यवागु। तो यवागु देना चरक ने बताया है। क्यों? क्योंकि इसमें से हर एक चीज देखो, ऊपर वाले लाइन में हर एक चीज जो है दैट टारगेट्स द संप्राप्ति ऑफ ज्वर, ज्वर की संप्राप्ति को टारगेट या संप्राप्ति भंग करने के लिए ये सब चीजें बताई हैं। तो अलग अलग प्रकार की यवागु बताई है। इन नॉर्मल कोर्स ऑल्सो वी गिव अ लॉट ऑफ यवागु। ठीक है, अब जैसे महाराष्ट्र में तो उसको कढ़न बोलते हैं, मतलब मूंग की दाल को उबाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा काली मरी का पाउडर या थोड़ा सा नमक डाल के देते हैं। तो इट इज अ लिक्विड टाइप, ग्रुएल, ग्रुएल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको ग्रुएल्स बोलते हैं। तो इट इज अ लिक्विड टाइप ऑफ थिंग जिससे बल भी आए, अग्नि भी वृद्धि हो और दोषों का पाक भी हो जाए, लेने में भी इजी हो, मुख में वैरस्य, बिकॉज यू हैव कुछ प्रक्षेप द्रव्य आपने उस पर ऐड कर लिए हैं, कुछ फ्लेवर्स ऐड कर लिए हैं, तो लेने में भी इजी हो जाती है, वो चबाना नहीं पड़ता। आलसी गुरुत्व गात्र में भी बिना चबाए आप उसको निगल सकते हो, तो लेने में भी इजी हो जाती है। तो इसीलिए यवागु जो है उसका उपयोग करने को बोला है, स्पेसिफिकली उसके लघुत्व और उष्णत्व की वजह से। फिर उन्होंने बोला है तिक्त को रसहा, तिक्त रस का उपयोग ज्यादा कीजिए। अब तिक्त रस का उपयोग करने का एक, फिर से हम चलते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, रस भेदीय अध्याय और अत्रेय भद्र काप्य अध्याय। इन दोनों अध्यायों में उन्होंने रस का वर्णन किया है। तो रस में पहले 3 रस जो हैं वो वात को शांत करते हैं, दूसरे 3 रस जो हैं वो कफ को शांत करते हैं, और कषाय, तिक्त और मधुर रस जो है वो पित्त को शांत करता है। तो अब यहाँ उन्होंने तिक्त रस क्यों बताया, इसका बेसिक एम ये है कि तिक्त रस मतलब तिक्त रस कफ को शांत कर देगा, स्रोतोमुख विशोधन का काम करेगा, पित्त को शांत कर देगा, तो ज्वर मोक्ष या ज्वर को कम करने का भी काम कर देगा। लेकिन तिक्त रस जो है वो तो वात वृद्धि करे। तो फिर तिक्त रस का इंपॉर्टेंस क्या है? तिक्त रस का ये इंपॉर्टेंस है कि तारतम्य भाव से जब उन्होंने हर एक रस का वात के साथ रिलेशन बताया है, तो उन्होंने बोला है कि कषाय रस जो है वो वात पे सबसे ज्यादा काम करता है, मतलब वात को बढ़ाना या वात को प्रकोपित करने का सबसे ज्यादा काम कषाय रस करता है। फिर तिक्त रस इज अ मीडियम रस, सॉरी, कटु तिक्त कषाय, तिक्त कटु कषाय, तो कटु रस जो है वो उससे कम प्रकोपित करता है, और सबसे कम वात को प्रकोपित करने वाला जो कोई रस है वो तिक्त रस है। तो बाकी 2 दोष तो शांत हो ही जाएंगे, स्रोतोमुख विशोधन भी हो जाएगा। तिक्त रस का एक काम और भी है, अगर मुख वैशद्य को दूर करना,
फर्स्ट ईयर में रसभेदी अध्याय में जहां रस के कर्म बताए हैं, वहां उन्होंने बोला है कि मुख वैषद्य को दूर करना, मुख में जो विरसता है उस विरसता को दूर करना भी तिक्त रस का काम है। तो ये मुख वैषद्य दूर करने का काम भी तिक्त रस करता है, मुंह में रुचि लाता है, खाना खाने में उसको, उस पेशेंट को खाना खाने में प्रवृत्त करता है। ठीक है, तो ये तिक्त रस इसीलिए दिया गया है। अब पाचनानि विपक्वाणाम, तरुण ज्वर, आमद ज्वर, नवद ज्वर में पाचनानि विपक्वाणाम दोषाणाम, जो दोष विपक्व हैं, बढ़े हुए हैं, यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, जो पचे हुए नहीं है, ठीक से पक्व नहीं हुए हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, स्रोतोरोध की वजह से अपने स्थान से दूसरे स्थान में अटके हुए हैं, ऐसे दोषों का पाचन करना ये सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज है। तो ये नवज्वर का चिकित्सा सूत्र, जहां भी आपको ज्वर की चिकित्सा मेंशन करेंगे, ज्वर की चिकित्सा वर्णन करेंगे, वहां ध्यान रख के नवज्वर का चिकित्सा सूत्र, ये 2 लाइन याद से लिख देनी है, 2 लाइन याद से लिख देनी है। अगर आप एक्सप्लेन कर सको तो और अच्छा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, इवन यू कैन एक्सप्लेन इट इन द पेपर, दैट इन कारणों की वजह से ये लंघन, स्वेदन, यवागु, तिक्त रस और काल देने को कहा गया है। ओके, सो व्हाट वी डू इज वी स्टॉप हियर